અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સફાઈ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત સફાઈ પર ખાસ ધ્યાન આપી રહ્યા છે। કુલાધિપતિ તરીકે પદભાર સંભાળ્યા બાદ સફાઈ પર ધ્યાન અપાઈ રહ્યું છે। મહાત્મા ગાંધીજીના ઉદ્દેશને ચરિતાર્થ કરી રહ્યા છે રાજ્યપાલ। વિદ્યાપીઠ પરિસરમાં સ્વચ્છતા અભિયાન માટે મનપાનો સહયોગ લેવાયો છે। અત્યાર સુધીમાં 40 ટ્રક ભરીને ટન બંધ કચરો પણ કઢાયો છે। રાજ્યપાલ ખુદ કચરો ઉપાડતા નજરે પડી રહ્યા છે। રમતગમતનું મેદાન સમતળ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે। રમતગમતના મેદાનમાંથી કચરાના ઢગલા પણ નીકળી રહ્યા છે। વિદ્યાપીઠ સંકુલમાં 1400 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। ઇમારતો પર ઉગી નીકળેલા નિંદામણ પ્રત્યે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરાઈ હતી। બારી બારણા પર પણ જામી ગયેલા બાવા રાજ્યપાલે ખુદ દૂર કર્યા હતા। 30 કર્મચારીઓ 15 માળી જેસીબી મશીન 3 ડમ્પર કામે લાગ્યા છે। હાઇડ્રોલિક જેક ટ્રોલી ટેન્કર ટ્રેક્ટર સફાઈમાં જોડાયા હતા। અલગ અલગ બિલ્ડિંગમાંથી 40 ટ્રક કચરો કઢાયો છે। હવે આપ જુઓ કે આચાર્ય દેવવ્રતજી આપણા રાજ્યપાલ જે છે એ એક દિવસની વાત નથી, સતત સપ્તાહથી આ પ્રકારે આખા વિદ્યાપીઠની અંદર સફાઈ અભિયાનમાં જોડાઈ રહ્યા છે અને એક નવતર ચીલો અહીંયા ચિતરી રહ્યા છે કે સતત રોજ આવી રહ્યા છે। અને વિદ્યાપીઠમાં જે સવાલ ઊભા થયા હતા સ્વચ્છતાને લઈને એ વિદ્યાપીઠની એક કાયાકલ્પ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે। અને આપ જોઈ શકો છો કારણ કે ગાંધીજીએ બનાવેલી આ વિદ્યાપીઠ ખુદ ગાંધીયન મૂલ્યોથી જીવંત છે આજે પણ। અને એટલા જ માટે અહીંયા જે ગાંધીજીનો મૂળ મંત્ર રહ્યો છે સ્વચ્છતા, તે સ્વચ્છતાની તાતી જરૂરિયાત છે। અને આચાર્ય દેવવ્રતજી એ માને છે કે સ્વચ્છતા જરૂરી છે। તો વિદ્યાપીઠમાં અનેક સવાલો થયા સ્વચ્છતાને લઈને, તો ખુદ અહીંયા રાજ્યપાલ મેદાનમાં ઉતર્યા અને છેલ્લા એક સપ્તાહથી તેઓ સફાઈ અભિયાન કરી રહ્યા છે। અને એના જ કારણે હવે આપ જોઈ શકો છો કે તમામ લોકો આ મિશનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આચાર્ય દેવવ્રતજી ફરી એકવાર પહોંચ્યા છે અને સાફ સફાई તેમણે ફરીથી શરૂ કરી છે। સર, आप राज्यपाल भी हैं और साथ में आप वीसी भी हैं गुजरात विद्यापीठ के। गांधी जी की बात करें तो स्वच्छता के वो आग्रही रहे थे, पर पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि गांधी जी के जो मूल्य थे, कहीं अगर उनकी पहली बात करें तो स्वच्छता पहले आती थी, स्वच्छता का कहीं ना कहीं अभाव आपको दिखा। और एक आप राज्यपाल के भी ओहदे पर हैं, वीसी के भी ओहदे पर हैं, आपको सफाई करनी पड़ रही है। देखिए, 20 अक्टूबर को मुझे कुलपति की जिम्मेदारी गुजरात विद्यापीठ में मिली है और उसके बाद मैंने यहाँ आना जाना शुरू किया। तो मैं एक दिन घूमता हुआ छात्रों के छात्रालय में गया और जब वहाँ जाकर मैंने स्थिति को देखा तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। और एक दिन मैं भोजन के समय आया, जब प्रातः 10 बजे छात्र अपना प्रातः का खाना लेते उस समय आया, तो बालक जो थे, जितने भी छात्र थे, उनके नीचे न कोई टाट पट्टी थी, न कोई आसन व्यवस्था थी, कोई कहीं बैठा है, कोई किसी रूप में है। और वो जो भोजनालय है उसकी खिड़की टूटी पड़ी है, जाले लगे हुए हैं, पानी वाली जगह पर गंदगी का अंबार है। तो ये स्थिति मेरे को अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद मैंने कुलनायक महोदय को भी आमंत्रित कर लिया और अपने रजिस्ट्रार महोदय को भी बुलाया। हम सारे मिलकर के फिर ऊपर छात्रावास में जब गए तो वहाँ की स्थिति से भी खराब थी। और वहाँ एक ऐसा कमरे में गए जिसमें 10 बजे एक छात्र सो रहा था, हमने जगाया उसको आकर के। और वो कमरा कूड़ेदान के ढेर के समान था। उसमें कहीं गुटखे के पाउच पड़े हैं, कहीं तंबाकू के पड़े हैं, यानी कि पूरे कमरे में एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ कुछ न कुछ गंदगी ना पड़ी हो। तो मैंने उसे एक छात्र से पूछा, आप क्या करते हैं? कि जी मैं गांधी विचार में काम करता हूँ। मैं कहा, गांधी जी का विचार तो स्वच्छता के प्रति बहुत गंभीर था और महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमारे शौचालय इतने साफ सुथरे होने चाहिए कि उनमें बैठ के संध्या उपासना करने को मन लगे। और आपके रूम का, कमरे का ये हाल है, बिस्तर बिखरे पड़े, बुक्स कहीं हैं, जूते कहीं हैं, चप्पल कहीं हैं, गंदगी का अंबार। वहाँ पर नशेली चीज़, जो महात्मा गांधी जिसके महाविरोधी थे, आप छात्रावास में देखेंगे दीवारों पे पिचकारियां लगा के पूरी दीवारें लाल बना रखी। तो ये स्थिति एक नहीं, लगभग कमरों में थी, जाले लगे पड़े हैं। फिर मैं लैट्रिन बाथरूम में गया,
वहाँ कोई स्वच्छता का ध्यान नहीं। बाथरूम में पानी, उस पे पहुँच तैर रहे, कई चप्पलें पड़ी हैं, टूटा फूटी उसकी हालत है, जालों का अंबार है। फिर बिल्डिंगें देखनी शुरू की तो बिल्डिंगों के ऊपर पेड़ जमे हुए हैं, जितनी खिड़कियां जाले लगे हुए हैं। आप ये मानिए मैं लगभग 7 दिन आज तक मेरे को स्वच्छता अभियान को निरंतर करते हो गए। 2 दिन तो मैं अकेला चलता रहा, अपनी पत्नी के साथ भी आया। उसके बाद मैंने गुजरात कॉरपोरेशन के अधिकारियों का सहयोग लिया कि यहाँ इतनी गंदगी है वो अकेला मैं नहीं निकाल पाऊँगा। तो उसके बाद कितने आप, क्या शुभ नाम आपका? राहुल शाह जी असिस्टेंट कमिश्नर हैं। इन्हीं की व्यवस्था में अब पिछले 3-4 दिन से ये अभियान लगातार स्वच्छता का चल रहा है। कितने यहाँ पर साधन लगाए गए हैं, कितना यहाँ से गंद निकला, वो इन्हीं से जानिए। सर, खास करके गुरुकुल परंपरा से आप काफ़ी करीब रहे हैं, गुरुकुल का अनुभव भी आपको रहा है। किस तरह का आपका आने वाला विज़न भी रहेगा विद्यापीठ को लेकर, क्योंकि गांधी जी की विद्यापीठ को लेकर विजन है कि महात्मा गांधी जी ने जिस मिशन को लेकर इसकी स्थापना की थी, उनकी विचारधारा के अनुरूप ये संस्थान उसी रूप में उन्नति करे जैसा वो चाहते थे। सही अर्थों में लोगों का जीवन वैसा हो जैसे महात्मा जी कहा करते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ऊपर के ढकोसलों से कभी गांधी विचारधारा बलवती नहीं हो पाएगी। उनके जो मूल सिद्धांत थे, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, शौच, संतोष, ये उनके मूल सिद्धांत थे जीवन के। और जनमानस की सेवा। विद्यार्थी यहाँ जो आवासीय रखे गए थे, उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि ये बहुत ऊंचे कैरेक्टर के, चरित्र के युवा बने, देशभक्ति का भाव हो, समाज के निर्माण की सोच हो। जो आप ही नशे में डूबे पड़े हैं, आप ही जिनको रहना नहीं आता। मेरे को दुख उस समय हुआ जब हम सब साथ हैं और कमरे में जाते हैं तो वो विद्यार्थी कोई एमए का है, कोई बीए का है, वो अपने बेड पे बैठे हैं। हमें देख करके उन्होंने इतनी भी समझ नहीं बरती कि बड़ा घर में कोई आदमी आए तो उसके सम्मान में खड़े भी होते हैं, उनको नमस्ते भी करते हैं। या नमस्ते जानते नहीं बच्चे नमस्ते करने। उनके कमरे में चले जाओ, कोई प्रतिक्रिया उन पे नहीं। मैं जाले उतार रहा हूँ, वो देख के हंस रहे हैं। मतलब आश्चर्य है। और मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि मैं 7 दिन से लगा हुआ हूँ और मेरे ख्याल में म्यूनिसिपल के करीब 40 कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर 4 दिन से इस स्वच्छता अभियान में। और इनके आंकड़े सुनो ना एक बार, बोलिए आप कितना निकल। पिछले 4 दिन में 16 से 19 तारीख में 8 शिफ्ट के अंदर हमने 18 जेसीबी लगाए थे। यहाँ पर 30 ट्रक लगाए हुए थे। 30 ट्रक के 52 ट्रिप्स हुए हैं, जिसमें 423 मेट्रिक टन डेब्रीज और वो सब निकाला है जो पीछे का प्लॉट और उसमें था। 20 ट्रिप जो थी वहाँ पे 142 मेट्रिक टन माटी को हमने वही ग्राउंड में स्प्रेड कर दिया है ताकि बच्चे को खेलने में कोई दिक्कत और वो ना हो। बाकी के हमारे स्पॉट टू डम में जो डेब्रीज और वो छोटे छोटे इंटरनल प्रीमाइसिस में थे, वहाँ पे 8 गाड़ी में 15 ट्रिप के अंदर 17 मेट्रिक टन वो कचरा निकाला है। उसके अलावा गार्डन के हमारे 6 ट्रैक्टर है जिसने 28 ट्रिप लगाए हैं और 12 मेट्रिक टन ये वेस्ट और जो कचरा था वो निकाला हुआ है। यानी सब मिला के 594 मेट्रिक टन 59,400 केजी का पूरा हमने यहाँ से साहब की जो भी मार्गदर्शन था उस हिसाब से हमने यहाँ पर सफाई किया है। और हमारा मेन पावर इसके अंदर 110 लोग सॉलिड वेस्ट विभाग के और हमारे 60 लोग गार्डन विभाग के लगे हैं। 170 लोगों का मेन पावर इसमें 8 घंटे का दिन का लगा है। उसके अलावा जो भी माटी हमने स्प्रेड किया हुआ है वो माटी डस्ट फिर से उड़े नहीं, उसके हिसाब से हमने 10 हमारे टैंकर लगाए थे जिसने 20 ट्रिप्स किया है और 80,000 लीटर ट्रीटेड वाटर
पीने का पानी नहीं, लेकिन जो हमने ट्रीट किया है हमारे प्लांट में वो 80,000 लीटर पानी का पूरा छंटकाव किया है। और महामहिम राज्यपाल साहब की मार्गदर्शन के अनुसार हमने अनुस्नातक, पुरानी और नई बिल्डिंग, एमफिल बिल्डिंग, कन्या छात्रालय, नया पुराना गेस्ट हाउस के सामने का पट्टा, आदिवासी संग्रहालय था वो पट्टा, वो सबका हमने साहब के मार्गदर्शन के हिसाब से हमने साफ सफाई करवाया है। कब तक ये सफाई अभियान चलेगा, क्योंकि 1 हफ्ता तो हो गया, आपने भी बताया है। बस लगभग मेरे को आज अधिकारियों ने बताया है कि आज शाम तक हम इसको पूरा करेंगे। और अभी मैं छात्रों से, अध्यापकों से बात करूंगा। अब हमने काम कर दिया, आगे वो संभालेंगे। तो सर आगे शिक्षा में कुछ बदलाव आप देख रहे जरूर, हैं? निश्चित रूप से मैं को गांधी जी के अनुरूप ये संस्थान बने, इस दिशा में भरसक प्रयास नहीं, पूरी ईमानदारी से काम करें। तो ગાંધીજીના જે આદર્શ અને મૂલ્યો છે તેની ઉપર આખી સંસ્થા ચાલે તે પ્રકારની વ્યવસ્થાને ઊભા કરવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે। અને આચાર્ય દેવવ્રતજી કે જેઓ રાજ્યપાલ પણ છે અને સાથે જ વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે તેઓ અત્યારે કાર્યરત પણ છે, ત્યારે તમામ જે કાર્ય છે તેઓ પોતે અત્યારે વિદ્યાપીઠમાં આવીને જોઈ રહ્યા છે। કેમેરામેન અમિત સાથે અતુલ તિવારી, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।